इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 स्टेप्स फॉर एनालाइजिंग चेंजेस इन इक्विलिब्रियम कि हमारे पास वो 3 कौन से ऐसे स्टेप हैं जिसकी मदद से हम मार्केट इक्विलिब्रियम में जो चेंजेस आते हैं उसको एनालाइज कर सकें। स्टेप नंबर 1, डिसाइड whether the event shifts the supply curve or demand curve or both। स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस इवेंट की वजह से जो शिफ्ट आती है तो वो सप्लाई कर्व में आता है या डिमांड कर्व में आता है या दोनों में आता है। स्टेप नंबर 2, डिसाइड इन विच डायरेक्शन द कर्व शिफ्ट। स्टेप नंबर 2 हमारे पास है कि हम ये देखेंगे कि जो शिफ्ट आया है सप्लाई कर्व में या डिमांड कर्व में या दोनों में, वो राइट वर्ड आया है या लेफ्ट वर्ड आया है। ठीक है। स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है कि यूज द सप्लाई एंड डिमांड डायग्राम टू सी हाउ द शिफ्ट चेंजेस द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है कि हम सप्लाई एंड डिमांड डायग्राम है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कैसे जो शिफ्ट आया है सप्लाई या डिमांड कर्व में, किस तरह उसकी वजह से चेंजेस आते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस में या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में। तो हम ये पता सप्लाई एंड डिमांड डायग्राम से लगा सकेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 स्टेप्स हैं जो कि हम जिसकी मदद से हम मार्केट इक्विलिब्रियम में जो चेंजेस आते हैं उसको एक अच्छी तरह से एनालाइज कर सकेंगे। थैंक यू।